तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। दफा 409 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। दफा 47, 2 और 5 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। दोनों को 1,64,25,650 रुपए फीकस जुर्माना आयद किया गया। जुर्माने की अदम अदायगी पर 6 माह मजीद कैद की सजा होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में केस का फैसला सुनाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला में से कोई भी अदालत ना पहुंचा। तोशाखाना 2 केस की 80 से ज्यादा समातें अडियाला जेल में हुई। 16 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस का फाइल शुरू हुआ। केस में कुल 21 गवाहान थे। 18 गवाहान के बयानात कलमबंद करके उन पर जिरा मुकम्मल की गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 12 दिसंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद की गई थी। बानी पीटीआई को ज्यादा उम्र और बुशरा बीबी को खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। तोशाखाना 2 केस के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इस्तिगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। दोनों मुल्जिमान मुजरिमाना खयानत के मुर्तकिब पाए गए। मुल्जिमान पर जुर्म साबित हुआ। बानी पीटीआई को जुर्म साबित होने पर दफा 409 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत उन्हें 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। बुशरा बीबी को भी 17 साल कैद की सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 2021 में सऊदी वली अहद से बल्गारी ज्वेलरी सेट वसूल किया। FIA के रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ रुपए से ज़ायद थी। मुल्जिमान ने प्राइवेट फर्म से बल्गारी सेट की कीमत सिर्फ 59 लाख रुपए लगवाई। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और बालियां शामिल थीं। सऊदी वली अहद से वसूल किया गया तोहफा तोशाखाना में जमा नहीं कराया गया और कीमत का तयन प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बास और फिर कस्टम हुकाम के जरिए किया गया। अंडर वैल्यू तखमीना हासिल करने के लिए असर व रसूख इस्तेमाल किया गया। दस साल कैद की सजा सुनाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 माह से तवक्को थी कि तोशाखाना का यही फैसला आएगा। अलीमा खान का बानी पीटीआई को सजा पर रद्द-ए-अमल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीर को एक और फैसला रहा है। मुल्क में जजेस महफूज नहीं, इंसाफ खत्म हो गया। पाकिस्तान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसले पर बरहम है। आज इंसाफ का कत्ल हुआ। हमने हर किस्म की चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए धरने और इंतशार की सियासत नहीं की। फैसले के बाद हम जमहूरियत के लिए खाक कोशिशें करें। असद कैसर ने कहा अदालतों को महकूम बनाया गया, अदालतों को इंतजामिया के मातहत कर दिया गया। अब कौन सी अदालतें हमें इंसाफ देंगी? बानी पीटीआई ने दूसरों पर चोरी के इल्जामात लगाए, खुद करप्शन में मुलविस रहे। तोहफे मिलने के बाद जाली एंट्रियां की गईं। बानी पीटीआई के खिलाफ कई फैसले आ चुके, मजीद भी आएंगे। पीटीआई ने आवाम को धोखा दिया। मशीर वज़ीर आज़म राना सनावला की गुफ्तगू। कहा पीटीआई के पास फैसले को चैलेंज करने का हक है। बानी पीटीआई ने कभी सियासत नहीं की। वज़ीर इत्तलात तातारा ने कहा कि तोहफे गैर कानूनी तौर पर तहवील में लिए गए। बानी पीटीआई ने इमानत में खयानत की, एतमाद को ठेस पहुंचाई। तोशाखाना 1 में करोड़ों रुपए के तोहफे फरोख्त करके पैसे खाए गए। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तोशाखाना 2 केस में सजा पहले हो जानी चाहिए थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को आईन व कानून के मुताबिक सजा हुई। तोशाखाना के तोहफे बेचने से मुल्क की बदनामी हुई। वज़ीर मुमलिकत कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने तोशाखाना 2 केस का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। बोले मुल्क में कानून से बालातर कोई नहीं, मुल्क को लूटने वालों को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी दानियाल चौधरी ने कहा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला आईन और कानून के मुताबिक है। बानी पीटीआई कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि हीरे जमा करना सियासत का मकसद नहीं होना चाहिए। लाहौर में 9 मई को गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल। पीटीआई रहनुमाओं समेत 29 मुल्जिमान के खिलाफ फैसला आज सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद कोट लखपत जेल में फैसला सुनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की बरामदात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। हुकूमत कारोबारी अफराद
और बरामद कुनिंदगान को हर मुमकिन सहूलियात पहुँचाने के लिए कोशा हैं। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी वज़ीर बराए तिजारत, सनअत व पैदावार और कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को मुख्तलिफ सनती और तिजारती शहरों में बरामद कुनिंदगान के पास खुद जाने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 2200 अरब रुपए के बकायाजात का दावा गलत साबित। विफाक खैबर पख्तूनख्वा को 15 साल में 8404 अरब रुपए अदा कर चुका। विफाकी अदायगियों के खैबर पख्तूनख्वा को जारी फंड्स के इदाद-ओ-शुमार जारी। नए जमशुदा अजला के लिए विफाक ने अब तक 704 अरब रुपए मुंतकिल किए। और बांग्लादेश में तलबा तहरीक के सरकर्दा इनकलाबी रहनुमा उस्मान हादी की नमाज जनाजा पार्लियामेंट के बाहर अदा। बांग्लादेश के उबूरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद यूनुस की नमाज जनाजा में शिरकत। सियासी और समाजी शख्सियात समेत लाखों अफराद की शिरकत। जनाजे में शरीक हर शख्स की आंख अश्कबार। नौजवान और बूढ़े धाड़े मार कर रोते रहे। 32 साला तालिब रहनुमा ढाका यूनिवर्सिटी में सुपुर्द खाक। मुल्क भर में यौम सोग। गुज़श्ता रोज़ उस्मान हादी की मैयत सिंगापुर से ढाका पहुंचाई गई थी। 12 दिसंबर को ढाका में नकाबपोश हमलावरों ने उस्मान को सर में गोली मार दी थी। नौजवान सियासी रहनुमा के कत्ल में भारत मुलविस करार। मुल्जिमान वारदात के बाद भारत फरार हो गए। बांग्लादेशी हुकाम। एक्निक ने मुख्तलिफ शोबों के 11 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी। ट्रांसपोर्ट, मवासिलात और माहौलियात के मनसूबे मंजूर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार की ज़ेर सदारत एक्निक का इजलास। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नज़र-ए-सानी शुदा PC1 की मंजूरी। सालाना 10,000 नौजवान इंजीनियर्स को तरबियत देने की पॉलिसी भी मंजूर की गई। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $700 मिलियन फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम के तहत मजबूरी तौर पर 1.35 अरब डॉलर तक फाइनेंसिंग की जाएगी। $600 मिलियन विफाक और $100 मिलियन सिंध के लिए मंजूर किए। आलमी बैंक के मुताबिक फंड्स की फराहमी इस्लाहाती अहदाफ के हुसूल से मशरूत होगी। मनसूबा टैक्स निज़ाम में बेहतरी और शफाफ माली नज़्म व नस्क पर मरकूज है। सुप्रीम कोर्ट में डिजिटल मालियाती निज़ाम के निफाज के लिए अहम पेशरफ्त। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू की मुलाकात। कामरान राशिद की चीफ जस्टिस को अदालती निज़ाम में डिजिटल मालियाती इस्लाहात पर ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट के लिए ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम जल्द फाल होगा। निज़ाम से दस्ती बिलों और चेकों पर इन्हिसार खत्म हो जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से मुलाकात। रेलवे से मुतल्लिक़ अमूर और इस्लाहात पर तबादला ख्याल। हनीफ अब्बासी की जानिब से 2025 में रेलवे में इनकलाबी तब्दीलियों पर ब्रीफिंग। रेलवे के निज़ाम में बेहतरी और मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात की फराहमी पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी, ऑपरेशनल बेहतरी और इदारा जाती इस्लाहात पर बाहमी ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रेलवे इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। उधर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से ताजिकिस्तान के वज़ीर सकाफ़त की मुलाकात। डिजिटल मीडिया में इश्तराक और अदबी और सकाफ़ती विरसे के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। चीन के शहर लायनोबिन जिनचिंग काउंटी में चाकू से वार। 3 अफराद हलाक, 11 अफराद जख्मी। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया। वाक़े की तहकीकात जारी।